नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे YouTube चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्यारा टॉपिक है बद्रीनाथ मंदिर के 10 रहस्य। पूरी दुनिया है हैरान। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको बद्रीनाथ मंदिर के 10 ऐसे रहस्य को बताने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान है, और आप भी इन 10 रहस्यों को जानकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर की हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ी महत्वता है। इस मंदिर को भारत के 4 धाम में से एक माना जाता है। हिंदुओं के प्रसिद्ध 4 धाम में से यह मंदिर प्रथम धाम है। बद्रीनाथ मंदिर सतयुग का सबसे प्राचीन एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है। इसे संपूर्ण सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण के साक्षात दर्शन करने का फल मिलता है और मनुष्य के सारे पाप कट जाते हैं। यह भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय स्थली है। इसे भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या स्थली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस स्थली पर भगवान श्री हरि नारायण के 24 अवतारों में से श्री नर नारायण भगवान का अवतार में तपस्या इसी नर नारायण पर्वत पर किया था। मित्रों, इस बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने 2 पर्वत हैं, एक नर और दूसरा नारायण पर्वत। यहीं पर भगवान श्री हरि नारायण के भगवान नर नारायण ने तपस्या किया था। इसीलिए यहाँ के प्रसिद्ध पर्वत का नाम नर नारायण रखा गया। मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर के 10 हैरान कर देने वाले रहस्य में से पहला रहस्य है, जो भी भक्त बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए आता है वह फिर कभी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, यानी वह इस संसार से मुक्ति पा लेता है। मित्रों, इस पहले रहस्य के पीछे की मान्यता है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद व्यक्ति इस 84 के चक्कर में, यानी 84 लाख योनि में नहीं भटकता, इस संसार में नहीं भटकता, फिर वह अपनी मृत्यु के बाद इस भौतिक संसार से छूटकर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो बद्रीनाथ मंदिर का दूसरा रहस्य है, बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं। कहा जाता है कि जब तक यह लोग रावल पद पर होते हैं, इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इन लोगों के लिए स्त्रियों का स्पर्श वर्जित माना जाता है। यानी कि मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर जो कि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है, और शंकराचार्य जी केरल के रहने वाले थे, इसलिए केरल में रहने वाले उनके वंश परंपरा में जो भी व्यक्ति बद्रीनाथ जी के मंदिर की सेवा करता है उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उस व्यक्ति को स्त्रियों को स्पर्श करना तक मना होता है, यानी उस व्यक्ति को स्त्रियों को छूना भी मना होता है। मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर का तीसरा रहस्य है, बद्रीनाथ मंदिर जैसी ठंडी जगह पर गर्म तप्त कुंड का होना। अर्थात कि बद्रीनाथ मंदिर के प्रांगण के ठीक सामने एक गर्म तप्त कुंड है।
इतनी ठंडी होने के बावजूद भी इस तप्त कुंड से सदैव गर्म पानी निकलता रहता है। और उससे भी आश्चर्य कर देने वाली यह बात है कि माना जाता है कि इस तप्त कुंड में रोजाना नारद जी और अनेक देवी देवता स्नान कर बद्रीनाथ जी की पूजा करते थे, जिसके प्रमाण के रूप में मंदिर के खुदाई के दौरान कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां और नारद जी की प्रतिमूर्ति भी पाई गई थी। और मंदिर के दौरान कई सारे शिलालेख भी पाए गए थे, जिसमें इस तप्त कुंड का भी वर्णन था। और यह काफी आश्चर्यजनक है। मित्रों, प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर का चौथा रहस्य है और अन्य 3 युगों में भगवान दिया करते थे यहाँ साक्षात दर्शन। इस रहस्य के पीछे की मान्यता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक भगवान बद्रीनाथ साक्षात लक्ष्मी नारायण के रूप में दर्शन दिया करते थे और कलयुग के आने के बाद वो मूर्ति में अपने आप को परिवर्तित कर लिए। और इस रहस्य की बात का साक्ष्य प्रमाण भी मित्रों मिल चुका है, जो कि महाभारत के वन पर्व के 131, 19 और 21 में पांडवों के बद्रीनाथ बद्रिका आश्रम की यात्रा का उल्लेखन है। महाभारत के दौरान पांडवों ने यहाँ बद्री वृक्ष देखा था। बद्री वृक्ष का तना गोल, पत्ते चिकने और घनी छाया वाला था। इस वृक्ष के दौरान दैविक फलों में मानो शहद की धारा बहती है और माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु ने ध्यान लगाया था। तो मित्रों, इस बात का प्रमाण है कि यह द्वापर युग में घटित महाभारत कांड हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ महाभारत में लिखा गया है। और इसमें यह भी लिखा है कि भगवान श्री हरि नारायण ने बद्रिका आश्रम यानी बद्रीनाथ धाम में लक्ष्मी नारायण ने साक्षात पांडवों को दर्शन दिया था। और वहीं मित्रों, त्रेता युग का भी साक्ष्य प्रमाण मिल चुका है कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान बद्रीनाथ के रूप में नहीं बल्कि साक्षात दर्शन दिया करते थे। और उस प्रमाण के अनुसार रामचरितमानस से लिया गया है कि भगवान राम भी भगवान नारायण, भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए यहाँ बद्रीनाथ बद्रिका आश्रम पहुँचे थे। जबकि भगवान श्री हरि विष्णु के ही प्रसिद्ध अवतार भगवान श्री रामचंद्र माने जाते हैं। इस दौरान मित्रों, यह प्रमाणित होता है कि अन्य 3 युगों में भगवान दिया करते थे यहाँ साक्षात दर्शन। मित्रों, अगला बद्रीनाथ धाम का 5वां रहस्य है। यहाँ बद्रीनाथ शिला वर्तमान में नर नारायण पर्वत पर स्थित है। यहाँ भगवान नर नारायण और नारद जी के चरण चिन्ह के निशान पाए गए हैं। मित्रों, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने 2 नर नारायण पर्वत हैं और यहाँ पे एक शिलालेख पाया गया है, जिसके अंदर भगवान नर नारायण और नारद जी के चरण चिन्ह के छाप पाए गए हैं। और इस पर्वत पर भी कई जगह भगवान नर नारायण और नारद जी के चरण चिन्ह पाए गए हैं। और अगला 6ठा रहस्य है मित्रों, आज तक उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र स्थल के आसपास बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि आज तक इन आपदाओं के प्रलयंकारी प्रभाव से हर साल लाखों लोग और आसपास के क्षेत्र इन आपदाओं के चपेट में हर बार आते हैं। लेकिन उत्तराखंड के इसी भाग में बसा हुआ चमोली जिले में स्थित इस मंदिर बद्रीनाथ मंदिर पर इन आपदाओं का कोई प्रभाव अब तक नहीं पड़ा है, जो कि एक बड़े रहस्य की ओर संकेत करता है। मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर का 7वां रहस्य है 6 महीने तक बंद रहता है और मंदिर में 6 महीने तक दीप जलते रहते हैं। मित्रों, यह बद्रीनाथ मंदिर का 7वां रहस्य अब तक का इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक रहस्य माना गया है, जिसके दौरान माना जाता है कि 6 महीने तक देवता गण पूजा करते हैं मंदिर में, तो 6 महीने तक बंद कर दिया जाता है मंदिर को और केवल 6 महीने तक ही मंदिर को खोला जाता है। और मंदिर के पुजारी केवल 6 महीने तक ही मंदिर में पूजा करते हैं और लोगों को दर्शन का अधिकार केवल 6 महीने तक ही रहता है।
लेकिन मंदिर बंद करने से पहले एक दीप जलाया जाता है, जो कि दिया लगभग 6 महीने बाद मंदिर खोलने पर भी वैसे के वैसे ही जलता दिखाई देता है। जबकि बंद मंदिर में पुलिस बल की मौजूदगी रहती है और बंद मंदिर के आसपास बहुत सारे पुलिस फोर्स रहते हैं, जो कि मंदिर में किसी को जाने नहीं देते। लेकिन फिर भी बंद मंदिर में कैसे 6 महीने तक दिया जलता रहता है, यह 7वां रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है, जो कि सचमुच प्रामाणिक और वहाँ पे पाया जाता है। और यही नहीं मित्रों, मंदिर के खुलते ही 6 महीने बाद बहुत सारे श्रद्धालु भक्तजन करोड़ों की संख्या में इस 6 महीने जलते दीप की दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर का 8वां रहस्य, मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता, जिसके पीछे की मित्रों मान्यता है कि मंदिर में स्थित एक तुलसी भवन है और उस तुलसी भवन में साक्षात लक्ष्मी जी की प्रतिमूर्ति है, जो कि सदैव नारायण की सेवा में ध्यान लगाए रहती हैं और उनके ध्यान लगाने में कोई बाधा ना आए, इसीलिए इस मंदिर में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। और यही नहीं मित्रों, ये जो बद्रीनाथ मंदिर में स्थित तुलसी भवन है, इस तुलसी भवन में कई बार ओम के उच्चारण शब्द का ध्वनि सुनाई देता है, जो कि बद्रीनाथ मंदिर के आसपास बसे हुए सारे श्रद्धालु जन बताते हैं और यह बिल्कुल सत्य है। और मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर का 9वां रहस्य है, यहाँ एक दिन तपस्या करने का फल 1000 दिन की तपस्या के समान फल मिलता है। मित्रों, इस रहस्य के पीछे की मान्यता एक कहानी से जुड़ी हुई है, जिसमें भगवान नारायण के 24 अवतारों में से नर नारायण अवतार ने सहस्त्रा कवच नाम के राक्षस का वध करने के लिए अवतरित हुए थे और सहस्त्रा कवच नाम के राक्षस ने सूर्य देव से वरदान प्राप्त किया था कि मुझे 1000 कवच दीजिए और मेरे 1000 कवच को वही तोड़े जो 1000 दिनों तक तपस्या करे। और फिर उसने किसी भी साधु संत की तपस्या भंग करने लगा और किसी को करने नहीं दिया, और साथ साथ ही उसने कई सारे देवताओं को भी बंदी बना लिया। और उस दौरान मित्रों, भगवान नर नारायण ने यहाँ अवतरण लेने के बाद उन्होंने इस स्थली को यह वरदान प्रदान किया कि यहाँ जो भी व्यक्ति 1 दिन की तपस्या करेगा उसे 1000 दिन तक तपस्या का फल मिलेगा। और इस प्रकार मित्रों, भगवान नर 1 दिन तपस्या करते थे तो उन्हें 1000 दिनों की तपस्या का फल मिलता था और नारायण जी युद्ध करते थे, और जब नारायण जी तपस्या करते थे तो नर जी तपस्या करते थे। इस प्रकार मित्रों, उन्होंने दुष्ट राक्षस सहस्त्रा कवच का वध किया। तो मित्रों, यह था इस रहस्य के पीछे की मान्यता। और मित्रों, बद्रीनाथ मंदिर का 10वां रहस्य है, कलयुग के चौथे व अंतिम घोर कलयुग आते ही यह मंदिर विलुप्त हो जाएगा। इसके पीछे की मित्रों मान्यता है कि कलयुग में 4 चरण माने जाते हैं, जो कि अभी प्रथम चरण चल रहा है और चौथे चरण आते आते यानी भविष्य में नर नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे और भगवान नर नारायण और बद्रीनाथ जी की दर्शन कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह कलयुग के प्रभाव के कारण भगवान बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ इस घोर कलयुग में पापी व्यक्ति ही रह जाएंगे। और इस प्रकार अधर्मियों के अधर्म से यह मंदिर अपवित्र न हो, इसलिए यह विलुप्त हो जाएगा और भगवान कल्कि के अवतार के बाद सतयुग में पुनर्स्थान इस मंदिर का हो जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्रदान किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। हर हर महादेव।